एक और खबर। आज का दिन राजनीतिक हलचल से भरपूर है। एक तरफ आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी हो रही है। यह वही गठबंधन है जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कांटे की टक्कर दी थी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा करते हुए 1 घंटे 11 मिनट का तगड़ा प्रेजेंटेशन दिया। 22 पेज में उन्होंने बताया कि किस तरह संदिग्ध वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वो भी राज्यों के असली वोटर लिस्ट के सबूतों के साथ, खासकर कर्नाटक की। मैं एक बार पीसीआर कहूंगा, जो राहुल गांधी वाले विजुअल से एक बार रखिएगा जिस खबर की बात करें, वोटर लिस्ट का स्क्रीन पर दिखाएं। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ, चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने में हमें भरोसा हुआ। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। आगे राहुल ने कहा कि हमने यहां वोटर चोरी का एक मॉडल पेश किया है। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे हुए हैं। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहां के 6.5 लाख वोटर में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहां 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स का पता गया है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की, तो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का था। राहुल ने कहा, इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। यह वोट चोरी 5 प्रकार से की गई। फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर आए। उन्होंने कहा, चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, तो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहां 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए हैं। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा। हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया। ये गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता। उन्होंने आरोप लगाया इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने इन गड़बड़ियों को ही जिम्मेदार बताया। राहुल ने यह भी बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख दिया जाए तो ये 7 फीट ऊंची हो जाएगी। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने लगे। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि इन्हें मशीन से स्कैन ना किया जा सके। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनाते हैं। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka
in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in. No, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं। राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप क्या है? महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख फर्जी नाम है। कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। शाम 5 बजे के बाद टर्नआउट कैसे बढ़ा, यह भी आरोप है। वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए। एक वोटर कई राज्यों में वोट कर रहा है। एक ही नाम पते वाले वोटर 4 बूथ पर वोट है। 40,000 वोटर का मकान नंबर उन्होंने बताया। संख्या 0 है। हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट जिम्मेदार है। चुनाव आयोग इलेक्ट्रिकल डाटा क्यों नहीं दे रही है? इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुराया है। ये बड़ी बातें हैं जो उन्होंने कहा। एक बार फिर से सुनाते हैं और क्या कुछ कहा आरोप के तौर पर राहुल गांधी ने। आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो। कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो। कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। राहुल गांधी के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने, सुनाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया
जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है, उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं? कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। राहुल गांधी बहुत दिन से कह रहे थे उनके पास एटम बम है, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उस दिन बड़े सुरेंद्र साहब का निधन हो गया, इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज किया। आज राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। अभी थोड़ी देर बाद इंडिया अलायंस की बैठक है, वो वहां पर भी इसको ब्रीफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की राजनीति